वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मैं हूं आपका एजुकेटर रंजीत कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में। जो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू का बेसिकली इंट्रोडक्टिव पार्ट्स होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा टिश्यू को हम लोग एक फ्लो चार्ट की मदद से ही समझने का कोशिश करेंगे। फिर मेरा जो सेकंड और थर्ड पार्ट होगा, जिसमें हम लोग पार्टिकुलरली एक एक टिश्यू को एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो पहला हमारा हेडिंग ही होगा टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को जानने की कोशिश करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग सेल्स का जो हमारा पहला वीडियो होगा, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही स्टार्ट किया था, फिर भी आज हम लोग रिवाइज के तौर पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला है मेरे पास सेल्स। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। इसमें सेल्स क्या होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो वही लिखा हुआ है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। हमारा बॉडी का जो सबसे छोटा और इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो सेल्स होगा। जब ग्रुप ऑफ सेल्स जब ज्वाइन होंगे, जब बहुत सारे सेल्स ज्वाइन होंगे, तो क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिसपे हम लोग उसी को टिश्यू बोलते हैं। और हम लोग आज यही टिश्यू के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शंस। मतलब क्या हो रहा है, इसमें हम बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो टिश्यू होंगे वो क्या होंगे, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होंगे। एक तरह का ही सेल्स होना चाहिए जो एक पार्टिकुलर एक परफॉर्म करे फंक्शंस। इट मीन्स दैट अगर हम बोलने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, ऐसा ना हो कि एक नाखून का सेल ले लिए, एक स्किन का सेल ले लिए और हम एक बाल का सेल ले लिए, तो जब उसको जोड़ेंगे तो वो टिश्यू कहलाएगा। वो एक टिश्यू नहीं कहलाएगा। क्यों निकालेगा, क्योंकि वो सेल्स में एक पार्टिकुलर फंक्शंस होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर सेम स्ट्रक्चर रहेगा तभी एक पार्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शंस के बारे में होगा। फिर क्या होंगे, बहुत सारे टिश्यू जब ज्वाइंट्स होंगे तो वो ऑर्गन्स बनाएंगे। मींस formed by two or more similar types of the tissue। अगर दो या दो से ज्यादा सिमिलर तरह का टिश्यू जब ज्वाइन होंगे तो हमको क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। बेसिकली अगर हम बात करने की कोशिश करें, जिसमें क्या होगा, अगर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का ही बात करें, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में क्या होंगे, हमारे पास लंग्स होंगे। ठीक है, वो एक ही ऑर्गन्स होंगे। ठीक है, उस पे क्या होंगे, एक ही तरह का सिमिलर टिश्यू ज्वाइंट्स रहेंगे, तभी ना पार्टिकुलर एक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे हम लोग बात करें मसल्स होंगे या हमारा हार्ट होंगे। जब हार्ट होंगे तो क्या होंगे, हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सभी तरह का टिश्यू पाया जाता है। आइदर वो एपिथेलियल टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, मस्कुलर टिश्यू होगा या नर्वस टिश्यू होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं तो क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन्स ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम्स, एटीसी बहुत सारे सिस्टम्स पे बारे में होंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये टिश्यू होता क्या है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिसपे क्या होते हैं, एक सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो सिमिलर स्ट्रक्चर की वजह से पार्टिकुलरली फंक्शंस ही करते हैं, एक ही तरह का फंक्शंस के बारे में वो परफॉर्म्स करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं कि हम लोग टिश्यू को पूरा फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फिर टिश्यू को हम पूरा डिटेल में हम लोग एक एक लेक्चर्स को, एक एक टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें क्या होते हैं नहीं होते। आपको पता ही होगा कि बेसिकली 4 तरह का टिश्यू होते हैं। पहला होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देने का काम करता है। फिर दूसरा होता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। फिर एक हम पढ़ेंगे, उसके बाद होंगे नर्वस टिश्यू, फिर हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। तो बेसिकली यही 4 टिश्यू को हम लोग एक फ्लो चार्ट की मदद से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, करेंगे फ्लो चार्ट की मदद से, ताकि वो क्या हो सकते हैं, पूरा आउटलाइन हमको पूरा चैप्टर के बारे में एक आउटलाइन एक फ्लो चार्ट की मदद से ही पता चल जाएगा कि आखिर हम लोग को इस फ्लो चार्ट में पढ़ना क्या है। अगर फ्लो चार्ट अगर हमारा दिमाग में बन जाएगा तो क्या हो सकता है, लगेगा कि चैप्टर थोड़ा सा आसानी हो चुका है। अगर फिर के बारे में जिसमें हमने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश किया था, तो देखिए हम लोग बनाए थे कि जो टिश्यू होते हैं बेसिकली क्या होंगे, टिश्यू को हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बेसिस पे। मींस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हम लोग टिश्यू को क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। जिसमें टिश्यू के क्या हो गया, 4 तरह का होगा। एक होगा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा क्या होगा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा क्या होगा नर्वस टिश्यू, चौथा क्या होगा मस्कुलर टिश्यूज। तो हम बोले थे ना कि बेसिकली 4 तरह का ही टिश्यू होते हैं। तो बेसिकली हमें ये 4 तरह का टिश्यू को पढ़ना है, जिसमें पहला क्या होंगे, फिर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में क्या करेंगे, हम लोग क्लासिफाई करने का बेसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, कि वो कैसे अरेंज्ड है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे सेल इनटू द लेयर,
कैसे सेल्स में कैसे कैसे लेयर होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम्स, ठीक है। ऑन द बेसिस पे अगर हम लोग सेल्स को हम लोग शेप के बेसिस पे क्लासिफाई करने का कोशिश करें तो इसमें 3 तरह का होते हैं, स्क्यूमस इपिथेलियम, क्यूबाइडल इपिथेलियम्स एंड कॉल्यूमिनर इपिथेलियम्स, ठीक है। ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं और मींस जब हम लोग दोनों को सेल इनटू द लेयर एंड द शेप ऑफ द सेल्स को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो हमको एक तरह का दोनों को मिला के टिश्यू का निर्माण करेंगे, जिसमें हम लोग कर सकते हैं सबसे पहले हम लोग सिंपल इपिथेलियम को कंबाइन करते हैं। जब सिंपल इपिथेलियम को कंबाइन करेंगे स्क्यूमस इपिथेलियम के साथ, ठीक है, तो मतलब हम लोग पार्टिकुलरली सिंपल इपिथेलियम को ही क्या करेंगे, पहला पार्ट लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग तीनों के साथ कंबाइन करेंगे। जब हम लोग पहला कंबाइन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, सिंपल, इसका लिखेंगे स्क्यूमस इपिथेलियम, ये मेरा पहला पार्ट मिल जाएगा। मींस सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम्स में क्या होंगे, सेल्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर, मींस द सेल्स आर अरेंज्ड इन जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और ये मेरा क्या होगा, एक बेसमेंट होगा, ठीक है। और एक बेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे, बेसमेंट लेयर, बेसमेंट लेयर। और बेसमेंट लेयर के अंदर ये ऊपर में क्या होंगे, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरा को कंबाइन करें सिंपल इपिथेलियम में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दूसरा लेयर में हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम रख लेते हैं ऐसे करके। सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम में क्या होगा, क्यूबाइड के शेप में होगा, ठीक है। उसमें भी क्या होंगे, सेमी स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ये क्या हो जाएंगे, एक तरह का कॉलम में बनने लगेंगे, ठीक है। उसमें भी सेम ही होंगे, न्यूक्लियस रहेंगे और बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेंगे। और थर्ड तरह का मेरा क्या बनेगा, थर्ड तरह का हम बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, मेरा थर्ड होगा सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम्स, जिसमें क्या होंगे, कॉल्यूमिनर इपिथेलियम, सॉरी कॉल्यूमिनर इपिथेलियम, जिसमें क्या होंगे, वो कॉलम में अरेंज रहेंगे। जैसे अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होंगे, कॉलम में अरेंज रहेंगे, ठीक है। और जो कॉलम में अरेंज रहेंगे और न्यूक्लियस क्या होंगे, बेस पे होंगे, ठीक है। आई होप समझ चुके हैं कि पहला जब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स एंड द शेप ऑफ दी सेल्स, तो क्या होते हैं, दो तरह का मिलते हैं, पहले सिंपल इपिथेलियम मिलते हैं, फिर हमारे पास स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम मिलते हैं। और अगर हम लोग शेप के पास का जाते हैं तो क्या होता है, कॉल्यूमिनर इपिथेलियम मिलते हैं और क्यूबाइडल इपिथेलियम मिलते हैं, एक फिर एक कॉल्यूमिनर इपिथेलियम, स्क्यूमस इपिथेलियम एंड क्यूबाइडल इपिथेलियम मिलते हैं। अगर यही दोनों को मैच करते हैं, ठीक है, जब इसको हम लोग कंबाइन करते हैं, सिंपल इपिथेलियम को अगर हम लोग कंबाइन करें तो पहला पार्ट क्या बनेगा, सिंपल स्क्यूमस इपिथेलियम, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, सेल्स जो अरेंज रहेंगे, ठीक है, वो एक सिंगल लेयर पे रहेंगे, सिर्फ एक सिंगल लेयर पे रहेंगे, ठीक है। और जिसमें क्या होंगे, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगे, ठीक है, जिसमें हमारा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेंगे और उस पे क्या होंगे, सेंटर पे न्यूक्लियस लोकेटेड होंगे, जिसमें हम लोग फुल डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये लोकेटेड कहाँ होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, ये पार्टिकुलर इसका जगह क्या होता है, एक्सप्लेन डिटेल में जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे उसमें हम जिक्र करेंगे। दूसरा क्या होंगे, सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम। सिंपल क्यूबाइडल इपिथेलियम में क्या होंगे, क्यूब के जैसा होंगे, जस्ट लाइक दिस वन, जैसा ऐसे इसमें भी क्या होंगे, सेल्स सिंगली अरेंज रहेंगे लेकिन क्या होंगे, क्यूबाइडल में होंगे, ठीक है। थर्ड तरह का क्या होंगे, सिंपल कॉल्यूमिनर इपिथेलियम्स, जिसमें क्या होंगे, ये कॉलम के जैसे होंगे, थोड़ा सा क्यूबाइडल से बड़े रहेंगे शेप में, ठीक है। फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग इरेज करके हम स्टार्ट करते हैं थर्ड में। जब हम स्टार्ट करते हैं तो तीसरा मेरा स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्या होगा, स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर इपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल इपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर इपिथेलियम्स, जिसमें क्या होंगे, ये स्ट्रैटिफाइड में क्या होंगे, लेयर्स में ज्यादा रहेंगे, सेवरल लेयर में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले था कि स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे हमने बोले थे कि कंबाइन करके दोनों को एक्सप्लेन करते हैं, तो कंबाइन करके ही, अगर दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस इपिथेलियम, ठीक है। इसमें क्या होंगे, सेवरल लेयर पे अरेंज रहेंगे, ठीक है,
सेल्स क्या होंगे, सेलुलर लेयर पे अरेंज रहेंगे। ये मेरा बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। हम छोटा छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरह पे क्या होगा, बहुत तरह का लेयर में अरेंज रहेंगे, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस इपिथेलियम में क्या होंगे, सेल्स क्या होंगे, बहुत ज्यादा सेवरल लेयर पे अरेंज रहेंगे, और सेंटर पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट आता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल इपिथेलियम, जिसमें क्या होंगे, इसमें सिर्फ दो लेयर ही रहेंगे, मैक्सिमम 2 या 2 से ज्यादा लेयर पे रहेंगे, और न्यूक्लियस सेंटर पे ही रहेंगे इस पे भी, ठीक है। तो वही बनेगा, क्यूबाइडल जैसा बनाना ही होगा हमको एक, ठीक है। स्पेस कम होने की वजह से हम बना रहे हैं ऐसे ही। दूसरा में भी वही बनेगा। तीसरा में भी क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर इपिथेलियम में होंगे, जिसपे क्या होंगे, ये रेगुलर और इरेगुलर के शेप में रहेंगे। जैसे अगर हम इरेगुलर की बात करें, ये लंबा लंबा कॉलम रहेगा, ठीक है, जिसपे सेल्स ऐसे रहेंगे। दूसरा क्या होता है, इरेगुलर के शेप में रहेंगे, हो सकता है यहां से हो, ऐसे करके हो, और इसमें भी न्यूक्लियस रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कवरिंग एंड द शेप, तो 2 तरह का बनता था, सिंगुलर एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम्स। और अगर हम शेप पे जाते थे तो कॉल्यूमिनर, क्यूबाइडल एंड स्क्यूमस एपिथेलियम में जाता था। अब दूसरा जो होते हैं एपिथेलियल चार्ट का दूसरा ही पार्ट होता है, जिसमें बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स। ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स में क्या होंगे, ग्लैंड से सीक्रेट्स होंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, 2 तरह के ग्लैंड्स होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। आपको पता होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड होता है, जिसमें कोई भी डक्ट नहीं होता है, जो भी वो सिक्रीट करते हैं डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं ब्लड स्ट्रीम पे। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, पीनियल ग्लैंड ब्रेन के पास, थायराइड ग्लैंड्स थायराइड हार्मोन्स के पास, एडिनल ग्लैंड्स किडनी के पास, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स पैनक्रियाज के पास में स्टमच के जस्ट नीचे होगा, ओवरी फीमेल में पाया जाएगा, टेस्टिस मेल में पाया जाएगा। अगर हम दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड को एक्सप्लेन करते हैं, क्या होता है, इसमें डक्ट होते हैं, मींस जो भी बॉडी में सीक्रेट होगा उसके लिए पार्टिकुलरली डक्ट होंगे। जैसे हमारा बॉडी में स्वीट्स हो गए, मतलब पसीना निकलेगा, तो उसके लिए भी एक डक्ट है, पेनक्रियाज, ठीक है। मींस यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होगा कि पेनक्रियाज दोनों में आते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि पेनक्रियाज क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड से कि बोथ है, तो हम कह सकते हैं कि पेनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी, मतलब दोनों में आते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर है डाइजेस्टिव्स, मींस सलाइवा सीक्रेट होगा, सलाइवरी माइलेज होंगे, ठीक है, बहुत सारा सीक्रेट्स होंगे। पहला पार्ट हमने एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर चुका है फ्लो चार्ट की मदद से, मतलब हम लोग को इतना डिटेल में एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे। जब मेरा इसके बाद जो दूसरा लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के पूरा डिटेल में हम लोग पूरा एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, जो भी हम लोग फ्लो चार्ट की मदद से छोड़ के आए हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट होंगे कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू का भी फ्लो चार्ट बनाते हैं। नर्वस टिश्यू में ज्यादा, नर्वस टिश्यू में फ्लो चार्ट नहीं होगा, सिर्फ हम लोग उसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद होगा मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में भी हम लोग थोड़ा सा फ्लो चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीरेज करके हम लोग फ्लो चार्ट में ही कन्वर्ट होते हैं कि फ्लो चार्ट में इसको दिखाने कैसे है, ठीक है। तो हमने पहला पार्ट खत्म कर चुका है, अब हमारा दूसरा पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बनाते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये होता कैसे बनता है। चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होते हैं मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू मतलब एम्ब्रियोनिकल स्टेज में हम लोग को ये तरह का टिश्यू देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होते हैं मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होते हैं मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा अगर हम लोग देखें मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू, तो मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू भी बहुत तरह के होते हैं। पहला होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्डियक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हम लोग ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होंगे, एरुलर टिश्यू, रेक्टिलुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। अगर डेंस में देखें तो डेंस क्या होगा, डेंस रेगुलर टिश्यू, डेंस इरेगुलर टिश्यू, ठीक है। ये क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग देखते हैं, जिसमें क्या होंगे वन बॉडी दूसरे बॉडी को कनेक्ट करेगा, जिसमें सेम बॉडी में क्या होंगे कनेक्शंस होंगे। फिर हमारे नर्वस टिश्यू आते हैं। नर्वस टिश्यू में कोई क्लासिफिकेशन होता नहीं है, जिसमें हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यू होते हैं मेनली वो 3 तरह के होते हैं,
ठीक है। मस्कुलर टिश्यू मेनली 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू क्या होंगे, हार्ट के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन देगा। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू स्मूथ स्किन्स के बारे में देगा। ठीक है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू जो हम लोग स्केलेटन का इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी का फ्रेमवर्क है स्केलेटन पे, अगर हमारा बॉडी में अगर स्केलेटन का फ्रेमवर्क ना हो और हमारा मसल्स ना हो तो बॉडी में मूवमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स क्या करेगा, बॉडी का मूवमेंट में मदद करेगा, बॉडी का फ्रेमवर्क देगा। ठीक है, यही हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं, जिसमें हम लोग क्या किए कि पूरा आउटलाइन को हम लोग समझे थे। ठीक है, जिसमें हम लोग टिश्यू का पूरा आउटलाइन समझे। जो इसका सेकंड वीडियो आएगा जिसमें हम लोग पार्टिकुलरली एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही जिक्र करेंगे, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जितना हम लोग फ्लोचार्ट में कन्वर्ट किया उसको हम एक पॉइंट के छोटा छोटा पॉइंट में समझाएंगे कि ये होता क्या है, लोकेशंस कहाँ है और ये फंक्शंस क्या होता है। बेसिकली यहीं तक क्वेश्चन आता है और यहीं तक में बहुत सारा हो जाता है, लेंथी नहीं करेंगे हम लोग, समझने का टू द पॉइंट समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर करें। थैंक यू।